अरहत वाङ्मय में कहा गया है, अपनट्ठा परट्ठा वा कोहा वा जईवा भया हिंसगम न मुसंग बूया नोवि अन्नंग वया वै। शास्त्रकार ने बताया है, हिंसक झूठ नहीं बोलना चाहिए। साधु के लिए तो खैर ये विधान नियम है ही, साधु के लिए यह बात है कि वो झूठ न बोले, हिंसक झूठ न बोले, परंतु गृहस्थों के लिए भी यह प्रयास करणीय है कि हिंसाकारी झूठ से बचा जाए। एक झूठ वह होता है तो सामान्य रूप में, विनोद रूप में, एक हंसी रूप में बोल दिया जाता है, हालांकि वह भी परित्याज्य है, फिर भी कोई हिंसा की भावना नहीं है। कभी बच्चे को कुछ नियंत्रित करने के लिए कुछ कह दिया जाता है, वह भी बात झूठ है, परंतु किसी को संकट में डाल देने के उद्देश्य से झूठ बात बोल देना एक बड़ा पाप हो जाता है। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि अभ्याख्यान यानी यह झूठा आरोप लगाने से बचना चाहिए। 18 पापों में एक पाप है अभ्याख्यान, मिथ्याभियोगोभ्याख्यानम। मिथ्या आरोप लगाना अभ्याख्यान पाप होता है, मिथ्या अभियोग अभ्याख्यान होता है। किसी में वास्तव में गलती है, गलत काम किया है, तो भी क्यों किसी की बात को दुर्भावना से फैलाने का प्रयास करना चाहिए। इंसान है, गलती मान लो वास्तव में हो गई है, उसके सुधार का प्रयास सद्भावना से करें, परंतु दुर्भावना से उसको बदनाम करने का प्रयास करना हल्के स्तर का काम संभवतः हो जाता है। फिर भी वो तो मान लो सच्ची गलती, सच्ची बात थी, पर झूठा ही आरोप मढ़ देना कोई बात है नहीं, फिर भी आरोप लगा देना, बदनाम करने का प्रयास करना, यह तो घृणित कार्य हो जाता है। तो अभ्याख्यान पाप आत्मा के लिए तो नुकसानदेह है ही, एक सभ्य समाज के लिए भी, सभ्य आदमी के लिए भी, अच्छे आदमी के लिए भी असेवनीय होता है, परित्याज्य होता है। अभ्याख्यान के पीछे कोई द्वेष की भावना काम करती हो सकती है, तब आदमी झूठा आरोप लगाता है। आप लोग न्यायालय आदि में भी गृहस्थ लोग जाते होंगे, पुलिस प्रशासन में भी आपका जाना हो सकता है, किसी की गलती को लेकर, बात को लेकर। ये जो प्रशासन का प्राधिकरण, इधर न्यायपालिका न्यायालय है, वहां आदमी झूठ कितना बोलता है, यथार्थ कितना बोलता है।
यह एक विचारणीय बात है। न्यायालय तो एक न्याय का स्थान है। वास्तव में गलती है, अपराध है, ठीक है, न्यायालय में गए, बात रखा, सही बात रखी, कोई बुरी बात नहीं है। न्यायालय में कोई सही बात को लेकर जाए न्याय पाने के लिए, तो ऐसी कोई बुरी बात मुझे नहीं लगती। परंतु झूठी झूठी बातें रखना, सामने वाले को फंसाने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए भी झूठी बातें बोलना, चाहे सामने वाले को संकट में डालने के लिए झूठ बोले, चाहे स्वयं की डिफेंस सुरक्षा के लिए झूठ बोले, तो भी गलत है। कि न्यायालय में झूठ का सहारा नहीं। न्यायालय तो एक प्रकार का पवित्र स्थान के रूप में होना चाहिए कि न्यायालय है, वो अन्यायालय न हो जाए, न्यायालय है। तो शिकायत करने वाले भी यह सोचें कि न्यायालय को न्यायालय रहने में हम सहयोग दें, उसको हमारी ओर से अन्यायालय बनाने का प्रयास न करें। तो सही बात कहना है, कोई भी अपेक्षा अनुसार न्यायालय में जाए, सही बात रखे, ठीक है, समाज है, संसार है, दुनिया है, न्यायपालिका की व्यवस्था भी है, कोई ठीक है, बुरी बात नहीं लगती। तो सच्चाई से बात रखे तो बुरी बात नहीं है, पर झूठ के साथ बात रखे, झूठी साक्षी, झूठी गवाही वो देना हमारी आत्मा के लिए, खुद की आत्मा के लिए नुकसानदेह है, पतन कारक आत्मा के लिए वह कार्य बन सकता है। एक बार किसी ने किसी को बदनाम कर दिया, मान लो, क्या मिला? वो बदनाम हो गया और इधर वाला खुश हो गया, वाह उसको बदनाम कर दिया। दूसरे को दुख में डालकर खुशी मनाना अच्छा नहीं, बुरा काम होता है। दूसरे को संकट में डालकर खुशी मनाना अच्छा नहीं। दूसरे को दुखी देखकर सुखी हम बने, बढ़िया नहीं। दूसरे को सुखी देखकर हम दुखी बने, यह भी बढ़िया नहीं। दो बातें हो गई। दूसरे को दुखी देखकर सुखी बनना, खुशी मनाना बढ़िया नहीं। दूसरी बात, दूसरे को सुखी देखकर हम दुखी बन जाएं, यह भी बढ़िया नहीं। तो शास्त्रकार ने जो बात कही है, भले वह बात साधुओं के लिए हो, पर गृहस्थ भी अच्छी बातों का जितना आचरण कर सकें बढ़िया है। कि अपने लिए या दूसरों के लिए भी हिंसा कारक झूठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ में यह भी दूसरे को बदनाम करने के प्रयास के रूप में झूठी बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक प्रसंग आता है, एक साधु कोई बगीचे में साधना कर रहा था कि उद्यान का अच्छा स्थान था और साधु उधर गया था शौच के लिए। तो सोचा अच्छा उद्यान है, या थोड़ी देर प्राणायाम ध्यान साधना कर लूं। तो साधु वहां बैठ गया। उद्यान में और कोई लोग विशेष नहीं थे, साधु अपना ध्यान प्राणायाम की साधना में लगा हुआ था। आधा घंटा पौन घंटा वहां रहा, बैठा था। उद्यान के पास से एक आदमी गुजरा। उसने साधु को अकेले को वहां साधना में बैठे हुए को देखा। आगे गांव था, वह गांव में गया और गांव के लोगों से, वो साधु मूल गांव में रहते थे, साधु के बारे में कहा, नहीं वो साधु तो ऐसा ही है, मैंने देख लिया, ऐसा ही है, कुछ बात फैला दी।
गांव में बात फैली और संत गांव में थे, उनके पास भी यह बात गई। उधर कुछ देर साधना करने के बाद वह साधु भी गांव में अपने स्थान पर गया, तो उसको पता चला कि ऐसा रूमर, ऐसी बात है गांव में कि तुम्हारे बारे में बदनामी की ये बातें आई है। तो साधु तपस्वी था, उसने सोचा रे ऐसी कोई बात है तो नहीं, फिर भी ये बदनामी है, तो मैं बदनामी का कलंक लेकर तो क्यों जीऊं। कलंक के साथ जीना तो बढ़िया नहीं है। या तो यह कलंक रहेगा या फिर मैं रहूंगा, दोनों साथ तो नहीं रहने चाहिए। या तो मेरा जीवन रहेगा या फिर यह कलंक रहेगा। तो साधु तपस्वी तो था ही, उसने संकल्प किया कि जब तक यह मेरा कलंक, झूठा आरोप साफ न हो जाए, तब तक चारों आहार भोगने का मुझे त्याग है। न भोजन न पानी, चारों का जिंदगी भर के लिए त्याग है, जब तक यह मेरा कलंक धुल न जाए। संकल्प कर लिया साधु ने। मानो साधु को परवाह नहीं मौत की। उधर वो आदमी जिसने ये बात फैलाई थी, उसने सोचा कि मैं तो सफल हो गया, बदनाम कर दिया साधु को। तो घर गया, घर पहुंचा और शरीर में उसके कष्ट होना शुरू हो गया। कष्ट क्या हुआ? मूत्रावरोध हो गया, पेशाब की हाजत, पेशाब उतरता नहीं। यह मूत्रावरोध हो गया। अब छटपटाने लगा, तरफने लगा, रे पेशाब पास नहीं हो रहा है, तकलीफ पा रहा था। उसके मन में आया कि क्या हुआ, अचानक यह मेरी स्थिति शरीर में क्यों हो गई। तब दिमाग में आया, रे मैंने आज पाप कर दिया। एक निष्कलंक साधु को कलंकित करने का प्रयास कर लिया। लगता है वो पाप मानो जल्दी मेरे उदय में आ गया, मुझे फल देने लग गया है। अब एक ही उपाय है, साधु से क्षमा याचना करूं तो शायद मेरा यह कष्ट दूर हो जाए। वह जैसे तैसे फिर संतों के पास गया और बोला, बाप जी कोई ऐसी बात नहीं थी, मैंने झूठा ही ये आरोप लगा दिया और फैला दी बात, मुझे माफ करो, माफ करो। तो तपस्वी साधु बोला कि मैं तो माफ मांग लो, कर दूंगा, कोई बात नहीं, पर गांव में बात फैल गई है, उसका स्पष्टीकरण कैसे होगा। तो तुम जब हमारा प्रवचन हो, प्रवचन में आकर के तुम ये बात का स्पष्टीकरण जनता के बीच में करो तो अध्याय संपन्न होगा। फिर बाद में जब प्रवचन कार्यक्रम हुआ तो वह आदमी आया का भी, बाप जी की कोई, मुनि जी की कोई ऐसी गलती मैंने नहीं देखी, मेरे मन में जो भी द्वेष भाव था और मैंने ये बात फैला दी, मैं बारंबार माफी मांगता हूँ। बात का स्पष्टीकरण किया, माफी मांग ली, साधु निष्कलंक हो गया। साधु का चारों आहारों का त्याग था वो संपन्न हो गया। उस आदमी के स्वास्थ्य में भी सुधार हो गया, मूत्रावरोध खत्म हो गया, पेशाब उतरने की स्थिति बन गई। अब यह एक प्रसंग है, यानी झूठा आरोप है वो एक थोड़ा सा जघन्य स्तर का पाप हो जाता है। गलती है नहीं, झूठे रूप में किसी को बदनाम कर देना। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में कि कम से कम झूठी गलती की बात फैलानी नहीं चाहिए। सच्ची गलती भी हो तो फालतू क्यों किसी को हम बदनाम करने का प्रयास करें, पर झूठी बात, जो बात है ही नहीं, ऐसी गलती बना करके बताना लोगों में, ऐसा काम जिंदगी में आदमी को नहीं करना चाहिए। और आप लोग जो न्यायालय आदि में जाते होंगे, पुलिस प्राधिकरण न्यायालय में, वहाँ के लिए भी मेरा यह आपको परामर्श है, सलाह है, आत्मा के लिए खासकर, कि पुलिस के स्थान में, न्यायालय में झूठी गवाही, झूठी बात, झूठा केस, झूठी बातें, उनसे बचना चाहिए।
यह मानव जीवन आखिर है कितना, क्यों झूठी बातें जाएं, न्यायालय अन्यायालय हमारी ओर से न बने, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। और यह मृषावाद से बचने का प्रयास करना चाहिए। यह तो जानबूझकर झूठी बात फैलाने की बात हो, कभी कभी अनजान में भी हमारे से, अनजान में भी यानी बिना बात की ठीक जानकारी किए, भावना गलत नहीं पर बात की जानकारी ठीक नहीं किए बिना ही बात को फैला दें, वो भी बड़ी हानि। एक प्रसंग आपको बताऊं, वो प्रसंग वास्तविक है या काल्पनिक, एक प्रसंग है संतों का है, जैन साधुओं का। एक शहर में साधु लोगों का प्रवेश होने वाला था, तो शहर की सीमा अभी 3 किलोमीटर दूर थी और दोपहर का समय था। तो 3 साधु थे, सोचा अभी थोड़ी देरी है प्रवेश के समय में, तो थोड़ी देर ये वृक्ष है, तालाब है, ठंड है, छाया है, थोड़ा यहाँ बैठ जाएं, विश्राम कर लें, पानी और पी लें, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर संत बैठे, थोड़ा विश्राम कर लिया, फिर अपने पास पानी था, पात्र में पानी पी लिया कि अब आगे बढ़ते हैं। संत रवाना हो गए और वो तालाब का स्थान था, वहां बैठे थे। आगे बढ़े, शहर की सीमा आ गई और श्रावकों का बड़ा शहर था, बहुत जैन श्रावक थे, श्रद्धालु श्रावक थे। सामने लोग विशेष आए ही नहीं, थोड़े बहुत जो आसपास थे वे हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, यूं बैठे हैं। तो संतों ने सोचा क्या बात है, ये तो श्रद्धालु क्षेत्र है हमारा, भक्तिमान लोग यहाँ के विशेष आए नहीं, सामने है नहीं, हैं वो भी ऐसे हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। तो बड़े मुखिया संत थे, उन्होंने एक आदमी से पूछा भी क्या बता, आज लोग आए नहीं सामने, कोई क्या हुआ है? बोला क्या आए थे, वो तो चले गए प्राय तो कि क्यों? कि वो हमने सुना कि आप तो तालाब में पानी पी रहे थे, तो उस तालाब का कच्चा पानी आप लोग पीने लग गए, तो क्या आपको तो हाथ जोड़े, क्या सामने आए, ऐसे साधुओं को क्या सम्मान करें? मुखिया मुनि बोले तालाब का पानी किसने कहा? कि वो हमारे गांव का एक जाट आदमी है, वो साइकिल पर यूं आया था, हमने पूछा भी संत कहाँ है? कि संत तो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो हमने तो उससे सुना था और यह बात लोगों में चली गई, लोग वापिस गए प्राय कि ऐसे संतों को क्या सामने जाना जो तालाब का पानी पीते हैं। तो संत ने कहा जाट का घर काट के घर तो पास में, उसको दर्शन तो कराओ, हमसे तो बात कराओ, तालाब में पानी किसने पिया, क्या पिया? जाट भाई को लाया गया, कहा भैया जाट भाई बोलो, हमको देखा था ना, आप वहां बैठे थे ना। तो कहा तालाब का पानी हमने पिया। कि तालाब का पानी नहीं, मैंने लोगों से कहा महाराज तालाब में, यानी तालाब के पास में आप थे। मैंने कहा तालाब में है वहां पानी, यानी आप अपना पानी पी रहे थे, तालाब का पानी नहीं, आप तालाब के पास अपना पानी पी रहे थे। मैंने ऐसे कभी तालाब में पानी पी रहे, यानी तालाब के पास पानी पी रहे हैं संत। तो आप तो अपना ही पानी पात्र का पी रहे थे। मुखिया मुनि ने कहा देख लीजिए ये तो ये कह रहे हैं। तब उसने सोचा अरे हमने पूरी बात की तहकीकात भी नहीं की, ऐसे ही संतों को एक दोषी मान लिया। तो यह एक अनजान में दोषी मान लिया गया। यह कोई इतना बड़ा अपराध नहीं, पर अनजान में भी आदमी बात की थोड़ी तहकीकात कर ले। जहां किसी पर कोई गलती का आरोप है तो कुछ तहकीकात करके फिर निर्णय करे तो निर्णय कुछ सही हो सकता है। केवल सुनार निर्णय कर लिया, इतना जल्दी, इतना तत्काल, बिना कुछ खोजबीन किए निर्णय कर लिया जाता है तो किसी पर बिना मतलब झूठा आरोप आ सकता है। तो यह एक हमारे लिए सावधानी की बात है कि सुनी सुनाई बात पर झटपट भरोसा कितना करना कितना नहीं करना, यह हमें ध्यान देना चाहिए ताकि बिना मतलब किसी पर झूठा आरोप जाने अनजाने हमारे द्वारा चाहे अनचाहे भी न आ जाए।
हमारी वाणी कल्याणी जितनी रह सके, उसके लिए एक तो वाणी में झूठ न आए, दूसरी बात वाणी में कटुता न आए। झूठ और कटु वचन, इससे हमारी वाणी अपवित्र बन सकती है, मलिन बन सकती है। इन दो चीजों को आप लोग गृहस्थ मान लो पूर्णतया पालन कर सकें तो बहुत ही बढ़िया, उतना न हो सके तो ज्यादा से ज्यादा जितना संभव हो सके प्रयास रखें कि वाणी में झूठ और कटु वचन न आए, तो वाणी एक सीमा तक अकल्याणी होने से बच जाएगी। फिर जितना अच्छी बात बोलें, फालतू बातें नहीं बोलें, वाणी का संयम रखें, तो कल्याणी वाणी बन सकती है। यह हमारे जीवन का एक प्रयास रहे, वाणी के संदर्भ में कल्याणी वाणी, मेरी वाणी कल्याणी रहे, मेरी वाणी कल्याणी रहे, मेरी वाणी दूषित न हो। जितना संभव हो सके आप लोग इस सूत्र को अगर आत्मसात कर ले, हम सभी कर ले, हम भी ज्यादा ध्यान रखें भी कल्याणी वाणी हो, कल्याणी वाणी हो। बस यह कल्याणी वाणी हमारी आत्मा को भी एक सीमा तक पापों से बचा सकती है और व्यवहार में भी अच्छा रह सकता है, व्यवहार हमारा अच्छा बन सकता है। व्यवहार कौशल की बात है, व्यवहार कौशल, व्यवहार में कुशलता रहे, बिहेवियर हमारा अच्छा रहे, तो उसके लिए कल्याणी वाणी एक महत्वपूर्ण सूत्र बन सकता है व्यवहार कौशल के लिए। बात भी करना होता है और भी लेन देन आदि आदि समाज में चलते हैं, बस उन सब में कल्याणी वाणी रहे। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ गुरुदेव तुलसी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, संस्कृत में भी की है और भी रचना की है, राजस्थानी में भी की है। हमारे साधु साध्वियाँ वो संस्कार बोध, व्यवहार बोध, आचार बोध ये कंठस्थ भी करते हैं, चारित्रात्माएं अच्छे ग्रंथ हैं। आचार्य महाप्रज्ञ ने संस्कृत में भी ग्रंथों की रचना की है और भी उनके हिंदी में बहुत सारे ग्रंथ हैं। ऐसे ग्रंथों से भी हमें अच्छे व्यवहार की प्रेरणा मिल सकती है। तो कल्याणी वाणी एक महत्वपूर्ण सूत्र बन सकता है व्यवहार को अच्छा बनाने का और आत्मा को एक सीमा तक पापों से बचाने का। दानान शेठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।